अब भाई साहब ने कहा कि मानसिकता का बड़ा मतलब है। जी। तो मानसिकता तो ये भी है कि हमारे लिए मक्का बहुत अहम जगह है, हम्म। मगर हम 15 दिन से ज्यादा वहां भी नहीं रुक पाते, अपने देश की याद आती है और यहीं मरना पसंद करते हैं और यहीं पर दफन होना भी पसंद करते हैं। तो मानसिकता तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम यहीं जन्म लिए हैं और यहीं मरेंगे और इस देश के लिए जो भी करना पड़े वो करने गुजरेंगे। बस हमारा इस देश के हुक्मरानों से और जो हमारे जो सनातन धर्म के भाई हैं इस मुल्क में, वो बड़े भाई की हैसियत से हैं और हमारा उनके साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। भाई साहब ने कहा जब ये 2% की आबादी के साथ रहते हैं इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है और जब ये आबादी बढ़ती है तो इनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। हो सकता है ये बात सही भी हो। तो मैं तमाम मुसलमानों से जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, मैं ये अपील करूंगा कि ये व्यवहार जब आबादी में हो, एक भी हमारा सनातनी भाई अगर हमारे घर के बगल में रहता है तो हम तो कहते हैं उसको मेहमान की तरह रखो, वही हमारा हमारा जाके हमारे मानसिकता का परिचय देगा अपने लोगों में। तो मैं तो यही कोशिश करूंगा कि जो भाई साहब ने शायद कोई अनुभव से गुजरे होंगे जिसलिए ये बात वो कह रहे हैं लाइव डिबेट पर बैठ के, तो मैं तो तमाम मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि इस देश के लिए और इस देश के जो हमारे भाई हैं, जो सनातन धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं, उनको एक बड़े भाई की हैसियत, क्योंकि एक बड़ी आबादी इस देश में हमारे सनातनी भाइयों की है, तो उनकी भावनाओं के साथ, उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ मिलके ही इस मुल्क की तरक्की हम ऐसे करें। हमें विश्व गुरु बनना है तो दुनिया में कहीं पर भी अगर हमें गलत होगा हमें आवाज उठानी पड़ेगी। तो हमें उसके लिए आपसी मसले को हल करके कि हम लोग जब आपस में बात करें तो ये डर ना हो कि जब इनकी आबादी बढ़ेगी तो ये हम पर राज करने लगेंगे, इनकी आबादी जब घटेगी तो ये उन पर राज करेंगे। तो इस मानसिकता से दूर हटके मैं आपके सार्थक डिबेट के साथ इसी बात अपनी बात को खत्म करूंगा कि ठीक तमाम है। मुसलमान जहां बहुल क्षेत्र है मुसलमानों की, वहां पर कोई भी हिंदू भाई हमारा सनातनी भाई रहता तो उसके साथ उनका व्यवहार उसी तरह का होना चाहिए जहां वो आबादी में रहते हैं, प्यार मोहब्बत का, सब उनके उनके त्योहारों का, उनके मजहब का मान सम्मान और उनके सारी चीजों का मान सम्मान होना चाहिए। इसी जब मिलजुल के हम लोग रहेंगे तो इस मुल्क की तरक्की करेंगे। मैं बिल्कुल कई ठीक मुल्कों में बात है। बाहर गया, मेरी पहचान जब इस मुल्क से बाहर जाता हूँ तो मुर्तजा अली नहीं होती है, भारत से होती है कि ये भारत से आया। जब मैं अपना पैसा निकाल के देता हूं तो वो कैलकुलेट भारत इंडियन करेंसी के हिसाब से होती है, हमारी जात के ठीक। हिसाब से नहीं होती है कि ये मुसलमान है तो चलो इसको जरा बढ़ा के पैसा दे दो। तो ये ठीक हमारा है। ये कि इस मुल्क की तरक्की में चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी भी मजहब को मानने वाला, उन सब की तरक्की इस मुल्क की तरक्की से जुड़ा हुआ है। ठीक है बालकृष्ण पांडे जी, चूंकि मैं जल्दी, थोड़ा सा समय कम है, मैं उसके बाद मुझे नदीमुद्दीन जी के पास भी जाना है, लेकिन आपसे, जो हर आदमी जो है वो महबूब अली नहीं होता है, मुर्तजा जी ने ये बात बिल्कुल साबित कर दी है। जो जो आप इनके इनके बात कर रहे थे, कुल मिला के मुझे लगता है इस मानसिकता की बात आप भी कर रहे थे, तो इस मानसिकता में कुछ परिवर्तन आया क्या? मैं इतना ही कहूंगा आदरणीय राजकिशोर जी कि महबूब अली समाजवादी पार्टी की मानसिकता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो उनकी दंगाई तुष्टीकरण वाली मानसिकता है, अपराध वाली मानसिकता है, महबूब अली ने उसका प्रदर्शन किया हुआ है। तो निश्चित रूप से मुर्तजा अली जी ने एक अच्छी बात कही है और सद्भाव की बात की है और भारत की बात की है, तो निश्चित रूप से उनकी बातें प्रशंसा योग्य हैं और होनी भी चाहिए तटस्थ भाव से। और ऐसे राष्ट्रवादी लोगों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, उसमें मुझे नहीं लगता। और यही सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही मोदी जी का जो अपना नारा है, उसके उसका ये एक प्रतिफल हमको देखने को प्राप्त हुआ। लेकिन महबूब अली जी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की वैचारिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये वैचारिकता समय समय पर उत्तर प्रदेश में दिखती रही है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को आज जो उनकी महबूब अली के माध्यम से जो बात आई है उसकी नीति स्पष्ट है और प्रदेश कहीं ना कहीं और ठीक से जान गया है। समाजवादी पार्टी को अपने पे काम करने की जरूरत है, ठीक ढंग से ठीक है, सुधार करने की आपने भी जरूरत बहुत अच्छा, बिल्कुल। नदीमुद्दीन जी, मुझे लगता है कि रेस्ट ऑफ योर्स, जो कि आपके कई मुद्दे थे, मैं सवाल पूछकर ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप जो कहना चाहते थे कहें, उसके बाद फिर कंक्लूजन खत्म करेंगे इसको। देखिए, मुसलमानों को भी अपने अंदर रिफॉर्म करने की जरूरत है। मुसलमानों को ज्यादा जैसे कह रहे हैं कि मानसिकता की बात है, मैं कहता हूं कि मुसलमान बदल चुका है। आप साउथ में आकर देखिए, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, इंजीनियर मुसलमान बन रहे हैं और मुख्य धारे में रह रहे हैं। मैं कहता हूं कि हिंदू मुसलमान बनने के बजाय हम भारतीय हैं, नफा और नुकसान दोनों का एक है। अगर किसी का नफा किसी का नुकसान अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, मगर मुसलमानों को और हिंदुओं के बीच में जो कटुता है, एक कटुता को खत्म करके डायलॉग करने की जरूरत है। डिबेट से समस्या का समाधान नहीं होगा, डायलॉग करने की जरूरत है। कमियां कहाँ रह गई, खामियां हमारे अंदर हैं, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर खामियां नहीं है,
मगर कट्टरपन का जवाब कट्टरपन नहीं। हम लोग भी रिफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग भी अपने नौजवानों को बता रहे हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी अगर मुसलमानों के लिए सुरक्षित है तो भारत है। हिंदुओं से बेहतर कोई पड़ोसी नहीं और भारत से बेहतर मुसलमानों के लिए कोई मुल्क नहीं।